कि एक चीज का ध्यान और रखना कि जब टेक ऑफ ले रहे हो ना वहां लैंड कर रहे हो तो आपका लेग का गैप देखो यहाँ जो वही गैप वहां होना चाहिए। एक दूसरा बात, लैंडिंग जो है ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं है, सॉफ्ट लैंडिंग होना चाहिए। मेरा लैंडिंग देखना, लैंडिंग करना, बॉडी बैलेंस देखना। ये देखो यहाँ से आया एकदम सॉफ्ट, पैर का आवाज तक नहीं आया, एंड देन गो बैक एंड देन अगेन सॉफ्ट एंड देन गो बैक एंड देन अगेन सॉफ्ट एंड गो बैक। इसके दौरान ये याद जरूर रखना है कि आप ऊपर आ रहे हो तो टारगेट आगे की ओर, पीछे रखोगे ना, मान के चलो ये यहाँ से स्लिप मारा, स्लिप मारते ये सीन का एरिया आपका लगेगा बहुत कुछ, तो इसमें बचाव भी जरूरी है। समझ गए? अगर आपको लगता है कि इतनी हाइट आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती है तो उस साइड पे थोड़ा कम हाइट, कम हाइट पे, जब कम हाइट पे बॉडी कंफर्टेबल हो जाए तो फिर धीरे धीरे हाइट बढ़ाए। समझ रहे? जिसको डीजे लॉन्ग रन में फायदा देगा, बेसिकली ये टारगेट पावर में फायदा देगा, कुछ पावर की वजह से लॉन्ग हाइट में फायदा देगा। ठीक है, निकल देंगे तमाम सेट रहिए, सारे सेट रहिए, सॉलिड सेट। लेग का पावर बढ़ने की वजह से आपका टेक ऑफ बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपका जंप आएगा। अब वहां पे अब आपका लेग का पावर है, अब फिर भी जंप नहीं आ रहा, तो जो टेक्निकल एरर है उसको हम वहां ठीक करेंगे, लेकिन पावर तो मेन इशू रहता है ना। फिर से एक बार चीज करो, जैसे जैसे निकालना रुको, ओके, वायरस बनाओ, बढ़ाओ, रुको, वायरस बनाओ। एक और, एक और। ओके गाइस, अगर आपको भी लॉन्ग जंप करना है और आप ये पाते हैं कि आपका लॉन्ग जंप 12.5, 13 आ रहा है, 14 नहीं आ रहा है, तो एक बार इस तरह का एक्सरसाइज को जरूर प्रेफरेंस मिले, बिकॉज ये एक्सरसाइज हमने यूज किया है और इसका हमने आउटपुट भी देखा है। इसका आउटपुट डेफिनेटली आपके लेग की स्ट्रेंथनिंग के लिए कारगर है। तो बार बार आप जंप लेते हो, टैक ऑफ लेते हो, नीचे जाते हो, तो उसमें लेग का पावर आपका डेवलप होता है, जिस पावर की वजह से आपके लॉन्ग जंप में काफी हद तक सुधार आता है। तो जिसको भी लॉन्ग जंप में दिक्कत होता है इसको जरूर एक बार फॉलो कीजिए।